हेलो गाइस, टॉप 10 भाग 2 में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिशियन वायरमैन तथा इलेक्ट्रॉनिक्स से संबंधित 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए आप अपनी नोटबुक में इन क्वेश्चनों को लिख करके रखें और एग्जाम के टाइम आप अच्छे ढंग से उनको नोटबुक से भी पढ़ सकते हैं। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। घरेलू वायरिंग में अर्थिंग प्रतिरोध कितना होना चाहिए। तो घरेलू जो वायरिंग है उसके अंदर अर्थ प्रतिरोध कितना होना चाहिए, तो वो होना चाहिए 1 ओम से कम। अर्थिंग प्रतिरोध जितना कम होगा उतने ही बढ़िया अर्थिंग होगी। और अर्थिंग क्यों इस्तेमाल की जाती है, जैसे कोई मोटर है, मोटर की जो अंदर की जो वाइंडिंग है वो छिल कर के यदि बॉडी के साथ में टच हो जाए, जो आउटर बॉडी जो होती है, आउटर जो आवरण होता है मोटर का, उसके साथ में यदि टच हो जाए तो वो करंट हमें लग सकता है। तो उस करंट से बचने के लिए, उस लीकेज करंट से बचने के लिए अर्थिंग का इस्तेमाल किया जाता है। यदि अर्थिंग का रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो हमें करंट लगने के चांसेस ज़्यादा है। यदि अर्थ का रेजिस्टेंस कम होगा, अर्थिंग का रेजिस्टेंस यदि कम होगा जो हमने अर्थिंग की है, तो जो लीकेज करंट है वो पूरा ग्राउंडेड हो जाएगा, हमें करंट नहीं लगेगा। यदि अर्थ का रेजिस्टेंस कम है तो वो ही बेनिफिशियल है। तो इसीलिए घरेलू जो वायरिंग होती है उसका जो अर्थिंग प्रतिरोध है वो कितना होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए। तो कितना होना चाहिए, 1 ओम से कम होना चाहिए। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्थ वायर का न्यूनतम आकार कितना होना चाहिए। जो अर्थ वायर जो होती है उसका न्यूनतम आकार कितना होना चाहिए, तो वो होना चाहिए 10 SWG। कितना होना चाहिए, 10 SWG उसका आकार होना चाहिए। जो आकार लिया जाता है SWG से ही लिया जाता है। कई दफ़ा SWG की जो फुल फॉर्म है वो भी एग्जाम के अंदर पूछ ली जाती है। तो SWG की जो फुल फॉर्म है वो क्या होती है, स्टैंडर्ड वायर गेज। क्या होती है, स्टैंडर्ड वायर गेज। तो SWG 10 SWG की जो अर्थ वायर का आकार होना चाहिए वो इस्तेमाल की जाती है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पावर फैक्टर को किससे दर्शाया जाता है। तो पावर फैक्टर को किससे दर्शाया जाता है, तो वो दर्शाया जाता है cos फाई से। किससे, cos फाई से पावर फैक्टर को दर्शाया जाता है। और पावर फैक्टर की कोई इकाई नहीं होती, ठीक है ना। जैसे वोल्टेज की इकाई क्या होती है, वोल्ट होती है। करंट की इकाई क्या होती है, एम्पियर होती है। तो इस प्रकार से पावर फैक्टर की कोई इकाई नहीं होती। इसको दर्शाया जाता है किससे, cos फाई से दर्शाया जाता है इसको। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। कार्बन का तापमान गुणांक कैसा होता है। जैसे आपने देखा होगा NTC है, PTC है, तो इसमें से कार्बन का जो तापमान गुणांक है वो कैसा होता है। तापमान गुणांक है वो NTC होता है। NTC का मतलब होता है नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट जितने भी चालक है, लगभग जितने भी चालक है वो जो होते हैं वो PTC होते हैं, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है। और नेगेटिव और पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट का मतलब है जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा किसी धातु का तो उसका रेजिस्टेंस भी साथ में बढ़े। तापमान के साथ में यदि रेजिस्टेंस बढ़े तो टेम्परेचर कोफिशिएंट जो होगा वो पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होगा। यदि तापमान बढ़े और रेजिस्टेंस कम हो तो इसका मतलब नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होगा। जितने भी चालक है उनका जो टेम्परेचर कोफिशिएंट है वो है पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। लेकिन जो कार्बन जो है, कार्बन चालक होने के बावजूद भी इसका जो टेम्परेचर कोफिशिएंट है वो है NTC, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, चालक होने के बावजूद भी। लेकिन जो नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होते हैं वो होते हैं इंसुलेटर के। इंसुलेटर जो कुछ चालक होते हैं वो NTC होते हैं, जितने चालक वो PTC होते हैं। लेकिन कार्बन चालक होने के बावजूद भी NTC है, ये आप उससे ध्यान में रखें। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट प्रवाह नहीं होता। ऐसा कौन सा इलेक्ट्रिक सर्किट है जिसके अंदर करंट का प्रवाह नहीं होता, विद्युत प्रवाह नहीं होती। तो ऐसा कौन सा सर्किट है, आपको सबको पता है, पहले भी इसके अंदर पढ़ाया जा चुका है। तो वो कौन सा है, ओपन सर्किट। ओपन सर्किट में करंट का प्रवाह नहीं होता। ओपन सर्किट का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं से तार का टूटे हुआ होना। यदि कहीं से तार टूटी हुई है तो करंट तो वैसे फ्लो नहीं होगा उसमें से, तो उस सर्किट को क्या बोलते हैं, ओपन सर्किट बोलते हैं। आइए देखते हैं, जैसे स्विच ऑन ऑफ कंडीशन में है तो इसका मतलब भी वो ओपन सर्किट है। स्विच ऑफ कंडीशन में तब भी वो ओपन सर्किट ही होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनरेटिंग स्टेशन के तुरंत बाद ऊर्जा को किस ट्रांसफार्मर द्वारा ट्रांसमिट किया जाता है। जो जनरेटिंग जो स्टेशन है उसके तुरंत बाद में जो वोल्टेज को जो ट्रांसफ़र किया जाता है, विद्युत को जो ट्रांसफ़र किया जाता है वो तो कौन सा ट्रांसफार्मर इस्तेमाल किया जाता है उस कंडीशन में, तो उस कंडीशन में स्टेप अप ट्रांसफार्मर इस्तेमाल किया जाता है।
जनरेटिंग स्टेशन के तुरंत बाद में कौन सा ट्रांसफार्मर इस्तेमाल किया जाता है, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जनरेटिंग स्टेशन के तुरंत बाद में कौन सा ट्रांसफार्मर इस्तेमाल किया जाता है, तो वो ट्रांसफार्मर किया जाता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर, जो कम वोल्टेज को अधिक वोल्टेज में बदले। जो पैदा जो की जाती है इलेक्ट्रिसिटी वो की जाती है 11 kV, और उसको 11 kV को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए 11 kV को 66 kV करने या फिर 132 kV करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल किया जाता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवासीय उपभोक्ता के लिए कितनी वोल्टेज प्रदान की जाती है। जो आवासीय उपभोक्ता जो है, जैसे हम हैं घरेलू कार्य के लिए या फिर आवास हो कहीं पे, हमें जैसे ग्रामीण एरिया के लिए या फिर घरेलू यूज के लिए कितनी वोल्टेज की आवश्यकता होती है, कितनी वोल्टेज हमें दी जाती है। कई जगह ऑप्शन आपको ये मिलेंगे 210, 220, 230, 240, तो ये बिल्कुल ऑप्शन जो है बिल्कुल ही नज़दीक है। तो सही इसका जो करेक्ट जो आंसर होगा वो क्या होगा, वह होगा सिंगल फेज की जो सप्लाई दी जाती है 230 वोल्ट। आगे देखते हैं, 50 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी में बल्ब कितनी बार जलता बुझता है। जो 50 हर्ट्ज की जो फ्रिक्वेंसी जो है उसकी जो सप्लाई अपने घरों में आती है, इंडिया में 50 हर्ट्ज की जो सप्लाई है वो इस्तेमाल की जाती है। अमेरिका में 60 हर्ट्ज की सप्लाई जो है वो इस्तेमाल की जाती है। तो इसका क्या मतलब है कि 50 हर्ट्ज की जो सप्लाई जो है उसमें बल्ब कितनी बार जलता बुझता है, तो उसमें कितनी बार, 50 बार ही जलेगा बुझेगा। एक फ्रिक्वेंसी में पॉजिटिव हाफ साइकिल और एक नेगेटिव हाफ साइकिल, एक पॉजिटिव हाफ साइकिल और एक नेगेटिव हाफ साइकिल, इन दोनों हाफ साइकिल से मिलकर के एक साइकिल बनती है। और 50 साइकिल ऐसी हो तो इसका मतलब क्या है कि जो हाफ साइकिल, 50 साइकिल में हाफ साइकिलों की संख्या 100 हो गई है, तो 50 बार तो वो पॉजिटिव हाफ साइकिल में तो वो जलेगा और नेगेटिव हाफ साइकिल में वो बुझेगा। तो 50 बार वो क्या है, जलता है और 50 ही बार बुझता है, ठीक है ना। 50 बार जलेगा और 50 बार बुझेगा 50 हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी में कोई भी बल्ब हो। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिक्ष उपकरणों को विद्युत सप्लाई प्रदान करने के लिए किस सेल का उपयोग किया जाता है। अंतरिक्ष में जो उपकरण छोड़े जाते हैं, सैटेलाइट्स जो उपकरण जो है वो छोड़े जाते हैं, तो उसके अंदर जो उनको सप्लाई चाहिए होती है, जैसे चंद्रयान को छोड़ा गया तो उस चंद्रयान को किस चीज़ की आवश्यकता है, सप्लाई की वहाँ पे भी आवश्यकता है। तो उस के अंदर किन उपकरण का इस्तेमाल किया गया कि उसको सप्लाई वहीं के वहीं मिल जाए। ये तो है नहीं कि यहाँ से हम तार को जोड़ करके पृथ्वी से और उसको छोड़ देंगे वहाँ पे सप्लाई जाएगी, ऐसा तो संभव है नहीं। तो उसको सप्लाई वहीं के वहीं से मिले, तो उसके लिए किसका उपयोग किया जाता है, किस सेल का उपयोग किया जाता है, तो उसके लिए फोटोवोल्टाइक सेल का इस्तेमाल किया जाता है, सोलर सेल का इस्तेमाल किया जाता है। अंतरिक्ष उपकरणों को सप्लाई प्रदान करने के लिए फोटोवोल्टाइक सेल का इस्तेमाल किया जाता है। आइए देखते हैं इस वीडियो का अंतिम जो क्वेश्चन है, वह क्वेश्चन है, आजकल भारतीय विद्युत क्षेत्र को नियंत्रित करने के लिए कौन से अधिनियम की सिफारिश काम में ली जाती है। जो कानून जो बने हुए हैं संविधान के थ्रू, जो विद्युत क्षेत्र जो बटा हुआ है इसको जो नियंत्रित किया जाता है, तो उसमें कौन सा अधिनियम काम होता है, संविधान का कौन सा अधिनियम काम में लिया जाता है, तो वो काम में लिया जाता है भारतीय विद्युत अधिनियम 2003। भारतीय विद्युत अधिनियम 2003 जो है वो काम में लिया जाता है इलेक्ट्रिसिटी को नियंत्रित करने के लिए। ये थे आपके सामने 10 के 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। और आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेगा कि जो स्टेप अप जो ट्रांसफार्मर है वह वोल्टेज को कम करने के लिए या फिर वोल्टेज को अधिक करने के लिए काम में लिया जाता है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर से वोल्टेज जो होगी कम होगी या ज़्यादा होगी स्टेप अप ट्रांसफार्मर से, ये क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा। और ये जो वीडियो है ये आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ ताकि उन बच्चों को भी इसका लाभ मिल सके। और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसके बाद में जो बेल आइकन है उसको भी अवश्य क्लिक करें आप, ताकि आने वाली जो वीडियो की नोटिफिकेशन है वो अपने आप तक पहुंच जाए और आप ऐसे ही लगातार पढ़ते रहें। अभी के लिए इतना, आगे फिर मिलेंगे 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।